नीट छात्रा की हत्या हुई और इस मामले को लेकर जिस तरह से पूरा माहौल जो बना बिहार की सड़कों पर और एक तरह से जो लोग सड़क पर उतर गए इस पूरे केस को लेकर, ये आज तक आग जो है वो जल रही है, धधक रही है। आज की अगर बात करें तो सीबीआई के जांच पर अब सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। सीबीआई की जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, ये कहना है उनके परिजनों का। नीट छात्रा कि जो माता जी हैं उनका कहना है कि जब तक निष्पक्षता से जांच नहीं होगी, जब तक सजा दोषियों को नहीं मिलेगा, तब तक हम इसी तरह सड़क पर भटकते रहेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है वो भी पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहना है इन सारे लोगों का, हम सीधा उन्हीं की जुबानी पहुंचा रहे हैं आप तक। सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग। नेताओं से उम्मीद करते हैं न्याय की। सीबीआई पूछती है पप्पू यादव कितना पैसा दिया था। एक गवाह को सीबीआई पूछती थी पप्पू यादव को कितना पैसा पप्पू यादव ने दिया, सीबीआई पूछती है। और जो कोई मतलब है घटना से किसी को। नीट की बच्ची सतीश की गिरफ्तारी नहीं, वो उस हॉस्टल के का जो वो लड़की है वो उसमें इन्वॉल्व है, उसकी गिरफ्तारी नहीं। उसके बाद मनीष रंजन पर चार्जशीट नहीं दिया जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। उसका मोबाइल नहीं किया गया, उसकी पूछताछ नहीं होती है, जांच नहीं होता है। उल्टे परिजन पर लोग प्रेशर डालते हैं। ये तो गलत है ना। ये बिल्कुल अभी हम जहानाबाद से आ रहे हैं, एक बच्चे का आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 2 बच्ची, एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ। आप फारबिसगंज की घटना देख ही रहे हैं, छपरा में मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया। तो इन लोग तो चपरासी से लेकर ड्राइवर तक को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। और नेता इसमें समाज सबसे बड़ा दोषी है। समाज से बड़ा दोषी कोई नहीं है। 2 परिवार को समाज मरते हुए एक को मार दिया। सर, हम लोगों से अच्छा नेता पदाधिकारी से अच्छा हिजरा है। हम लोग कायर समाज में जी रहे हैं सर। किसी की बेटी बीवी सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है सर। और ये लोग मस्त हैं सत्ता के लिए। और इन लोगों को कोई बेटी से मतलब नहीं। 3 साल की दलित बेटी के साथ बलात्कार किया गया। फुर्सत नहीं है किसी को दारू। कौन नेता है जो ड्रग्स नहीं लेता है? 80% यूथ ड्रग्स ले रहा है। किसकी बेटी कौन सा हॉस्टल सुरक्षित है? आप दुनिया में इतनी बड़ी घटना मैंने कभी नहीं देखी जो घटना फारबिसगंज में हुआ। 2 परिवार को समाज के कारण मरना पड़ गया। एक आधा घंटा तक गला काटता रहा समाज, वीडियो बनाता रहा। नीट की बच्ची के साथ समाज खड़ा हो पाया क्या? 90 दिन हो गया, खड़ा हो पाया? उल्टे तंग करते हो उनके परिवार को, उनके चीजों को। क्यों? सीबीआई पूछ रही है। एक जहानाबाद के एक छोटे भाई से पूछ रहा था कि पप्पू यादव ने कितना पैसा दिया आप लोग को आंदोलन करने के लिए। ऐसे पूछा जाता है क्या? अब हमको बताओ। मनीष रंजन को चार्जशीट नहीं, सतीश की गिरफ्तारी नहीं, सतीश ने मरवा दिया। वहाँ का वार्डन ने मिली भगत है, उसकी गिरफ्तारी नहीं। तो कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। और नेता लोग मस्त हैं। नेता लोगों को सिर्फ पॉर देखना है, सेक्स करना है। या पूरा एप्स्टीन फाइल से लेके यहाँ तक पूरा देश में नेता क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि सारे नेता इन्वॉल्व हैं। लड़ रहे, सब लोग लड़ रहे। हम हर कीमत पर मिलेगा, हर कीमत पर मिलेगा। अभी तक क्या जांच हुआ है और जांच के नाम पर पीड़ित परिवार को ही तंग किया जा रहा है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं जमा हुआ है? अभी तक जो अपराधी मनीष रंजन जेल में है उसको रिमांड पर लेकर क्यों नहीं पूछताछ किया गया है? और सीबीआई कहती है कि मनीष रंजन से हम पूछताछ नहीं करेंगे। तो आखिर कौन से आरोप में मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया है? यह तो सीबीआई पहले क्लियर करे। अब आप लोग क्या करेंगे? उसी के लिए आज हम लोग पीड़ित जो
मृतका थी, नीट की छात्रा, उसके माता जी, पिताजी और तमाम हजारों समर्थकों के साथ नए मार्च निकाले हुए हैं कि अगर हमारी बात सीबीआई नहीं सुनती है, चार्जशीट नहीं दाखिल करती है और सही में जो अपराधी है उनको नहीं पकड़ती है तो हम लोग क्रांति का मार्ग कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? बस देखिए रोड पर लड़ाई जारी है, जहाँ तक जाए इस तरह से बिहार की बेटियों के न्याय कैसे होगा? इन लोगों का प्रदर्शन इतना अब आगे तक बढ़ रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और वीरचंद पटेल पथ पर ये लोग जो है पहुंच गए और पहुंचते पहुंचते भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक पहुंचे और यही बीच सड़क पर ही ये लोग धरना देने लगे, बैठ गए। हालांकि कुछ ही देर के बाद स्वतः ये लोग उठकर वहां से आगे बढ़ गए, वापस लौट गए इनकम टैक्स चौराहे की तरफ। आवागमन बाधित नहीं हुआ और जो भी पुलिस यहाँ पर मुस्तैद थी, कहीं से कोई किसी तरह की दिक्कत जो है वो आने नहीं दी। तो चलिए अब एक चीज है कि क्या वाकई में उस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल जो है उठ रहा है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं सीबीआई भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे सवालों को लेकर ये लोग लगातार आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम कुछ ही देर में और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहां तक पहुंचा ये पूरा मामला, क्यों सवाल उठ रहे हैं सरकारी संस्थानों पर, बड़े अधिकारियों पर, और क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़े नेता जो हैं वो संरक्षित कर रहे हैं ऐसे अपराधियों को, ऐसे अपराधियों को सुरक्षा दिया जा रहा है, संरक्षण में है सत्ताधारी लोगों के ऐसे अपराधी। तो ये इसकी सत्यता की जांच आखिर होगी तो कैसे होगी? तो चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।